हेलो फ्रेंड, जय हिंद जय भारत। मैं मोहम्मद रहीम अहमद स्काउट वाला डिफेंस एकेडमी में तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रोमन नंबर। जी हाँ, रोमन नंबर, रोमन संख्या। जैसा कि आपको पता है कि छोटी क्लास से लेके बड़े क्लास तक के बच्चों को रोमन नंबर सिखाया जाता है, उनको रटवाया जाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक नहीं 100 तक याद करते हैं और याद भी हो जाता है तो बाद में जाकर भूल जाते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे बड़े क्लास के बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, मगर उनको भी रोमन नंबर सही तरीके से क्लियर नहीं है। कुछ आता है और उनको भी जो आता है वो भी कॉन्फिडेंट से नहीं, कन्फ्यूजन में वो बोलते हैं, कन्फ्यूजन में बताते हैं। कुछ बच्चे होंगे जिनको शायद क्लियर हो। तो आज हम बात करेंगे रोमन नंबर के बारे में, और रोमन नंबर में हम शुरुआत करेंगे 1 से। ठीक है, तो 1 का जो रोमन नंबर होता है वो हमारा होता है आई। 2 का जो रोमन नंबर होता है वो होता है डबल आई। 3 का जो रोमन नंबर होता है वो ट्रिपल आई। एकदम यानी कि सिंपल सा। 1 है तो 1 आई, 2 है तो 2 आई, 3 है तो 3 आई। अब आता है 4, और 4 पे आकर ये बदल जाता है। 4 पे आकर क्या होता है, बदल जाता है। तो 4 को याद करने के लिए हमको 5 के बारे में पता होना चाहिए, और 5 का जो रोमन नंबर होता है वो क्या होता है, V। 5 का रोमन नंबर क्या होता है, V। अब 4 को हमको लिखना है तो 5 से पहले जो रोमन नंबर आता है, जो संख्या आता है 5 से पहले 4 आता है, और 5 के बाद जो आता है वो 6 आता है। जब 5 का रोमन नंबर V है, क्या देखिएगा, अब यहीं पर समझने की बात है। 5 का रोमन नंबर क्या है, V। तो आपको 5 का रोमन नंबर तो याद करना होगा, चाहे जनरट की याद करिए चाहे देसी याद करिए, मतलब 5 का रोमन नंबर आपको याद करना पड़ेगा। अगर 5 का V है तो 4 का क्या होगा, तो चूंकि 5 से ये एक कम है तो इसलिए ये कम करने के लिए हम I को पहले लगा देंगे, क्योंकि I क्या दर्शाता है, I किसी भी संख्या का पहले अगर आता है कि ये दर्शाने का प्रयास करता है कि वो संख्या अपने निजी संख्या से एक कम है। यानी कि V का रोमन नंबर क्या होता है, 5। V का रोमन नंबर क्या होता है, 5। और 5 में अगर एक कम करना है तो I को हमको इधर रखना है। अगर 5 में एक बढ़ा देना है तो हमको I को किधर रखना है, इधर साइड में रखना है। यानी कि अगर इस साइड में अगर I आता है तो इसका मतलब कि 5 से 1 ज्यादा है। अगर I पहले रख दिया गया यानी कि 5 से 1 कम है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, तो 6 को हम लिख सकते हैं 5 + 1, और 5 का V होता है और 1 का I होता है, तो टोटल क्या हो गया, VI। यानी कि 6 का रोमन नंबर क्या हो गया, VI। ठीक है, चलिए इसको हटाइए। यानी कि 5 का रोमन नंबर V है, और V से 5 से जस्ट पहले क्या आता है, 4। और जब ये संख्या पहले आए तो I को पहले लगा देंगे, ये संख्या अधिक हो तो I को बाद में लगा देंगे। यानी कि V को हम सेंटर मानकर चलेंगे। क्लियर है, 5 का क्या होगा, V। अब 6 का लिखना है तो अब 5 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, यानी कि 6 हो जाएगा। और 1 जोड़ने के लिए I को हम पहले लिखते हैं। अगर 5 से 1 कम है यानी कि 4 है तो 1 हम I को क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं। यानी कि 4 का रोमन नंबर क्या हो गया हमारा, 4 का रोमन नंबर हो गया IV। ठीक है, उसके बाद 5 का वहां पे लिखा हुआ है V, 6 का भी आपको लिखा हुआ है VI। अब इसी को V का याद हो गया ना, तो अब इसी को रिपीट करेगा। तो 6 का क्या हो गया, VI। फिर 7 का क्या हो गया, VII। 8 का क्या होगा, VIII। ठीक है, याद रखिएगा कि रोमन नंबर में कोई भी संख्या अपने आप को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी संख्या अपने आप को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करेगा। ट्रिपल आई हो सकता है, चौपल आई नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ट्रिपल एक्स हो सकता है, 4 बार एक्स नहीं हो सकता, क्योंकि 4 बार जब हम करते हैं तो सिस्टम नियम भी चल जाता है। तो माइंड में ये सेटअप करके बैठा लीजिए कि किसी भी रोमन नंबर को हम 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, और कुछ रोमन नंबर ऐसे हैं जिनको 1 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उनको रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 का हो गया। अब देखिए, अगर आपको कोई याद नहीं है कि 8 का रोमन नंबर क्या होता है, बाय द वे आपको नहीं पता है कि 8 का रोमन नंबर क्या होता है, आपको 1 से 3 तक ही रोमन नंबर याद है, उसके बाद आपको किसी तरह याद हो गया कि 5 का भी रोमन नंबर हमें याद है, पर 8 का पूछ दिया तो हम क्या करेंगे, तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 + 3। 8 को क्या लिख सकते हैं, 5 + 3। यानी 8 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है। ठीक है, ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है जिसका कि रोमन नंबर होता हो, और 8 को मैक्सिमम बड़े नंबर में चेंज करेंगे। यानी कि 8 मैक्सिमम बड़ा नंबर में कौन सी संख्या में आएगा, तो 5 में आएगा, बड़े से बड़े।
ठीक है, बड़े से बड़े जिसका भी रोमन नंबर होता है वो 5 है, और 5 भी कितना जोड़ना है 3, और 5 का हमको पता है रोमन नंबर क्या होता है 3, और 3 का रोमन नंबर हमको पता है क्या होता है ट्रिपल आई। तो 8 का रोमन नंबर हमारा क्या हो गया V ट्रिपल आई। तो इस तरह से हमको 8 का याद हो गया और 8 के बारे में हम जान गए, ठीक है। तो 8 तक तो हमने लिख दिया कि V ट्रिपल आई। अब बात आ जाता है 9 के रोमन नंबर का। अब बात आता है कि रोमन नंबर 9 को कैसे लिखें, ठीक है। तो 9 का, अब 9 को लिखने के लिए मार्कर से नहीं चल रहा है, हाँ। अब 9 को लिखने के लिए क्या करेंगे, तो 9 का लिखने के लिए हमको 10 का जानना जरूरी है। 9 का लिखने के लिए हमको क्या करना होगा 10 का, और 10 का रोमन नंबर क्या होता है, तो 10 का रोमन नंबर होता है हमारा x होता है। अब 10 का x होता है, तो 10 में अगर हम 1 जोड़ दें यानी कि 11 अगर हम उसको कर दें, अगर 10 को हम 11 लिख दें तो क्या होगा, और 10 में 1 कम करके हम 9 लिख दें तो क्या होगा। तो देखिए अगर हम 10 में 1 हम ऐड कर देंगे तो जैसा कि हमने बताया कि अब 1 अधिक हो गया, और 1 अधिक के लिए i को हम इस साइड में रखते हैं, और 1 अगर कम हो गया तो हम i को पहले लिख देते हैं। यानी कि ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 10 में 1 कम है, और ये बता रहा है कि 10 में 1 अधिक है, ठीक है। 10 में 1 अधिक है, यानी कि इसको जानने के लिए हमको 10 का रोमन नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया i x, और 10 का क्या हो गया x। बस इतने रोमन नंबर आपको अगर ये याद है, ठीक है, यहाँ तक, तो यहाँ तक का चीजें तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब इससे ज्यादा में हम क्या आएंगे, तो इससे ज्यादा में हम आएंगे किस पे 50 के। अब 50 का रोमन नंबर क्या होता है, ठीक है, 50 का रोमन नंबर क्या होता है, और 60 का रोमन नंबर क्या होता है, और 40 का रोमन नंबर क्या होता है। तो देखिए 50 का जो रोमन नंबर होता है वो होता है यल, और इस रोमन नंबर में यल एक ही बार लिखते हैं, यल को हम रिपीट नहीं करते, 2 बार नहीं 3 बार नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब 50 का यल होता है, तो 60 का क्या होगा, तो देखिए 50 से 60 कितना अधिक है, 10 अधिक है, ठीक है। कितना अधिक है बाबू, 10 अधिक है। तो 50 से ये 60 10 अधिक है, तो 50 का यल होता है 10 अधिक है, तो 10 का रोमन नंबर क्या होता है x होता है, ठीक है। तो हमारा 60 का रोमन नंबर क्या होगा l x हो गया। अब 40 का रोमन नंबर क्या होगा, तो 40 50 से कितना कम है, तो 10 कम है। अब हम जानते हैं कि 10 कम करने के लिए, यानी कम करने के लिए यक्ष को हम पहले लिखेंगे किसके, यल को, यानी कि यल का 50 होता है, हमको 40 दिखाना है, तो 40 दिखाना है तो हम क्या करेंगे, यक्ष को पहले रख देंगे, क्लियर। अब ये क्या साबित कर रहा है, ये बता रहा है कि ये यल तो रोमन नंबर होता है 50 का 50 का, और इसके पहले यक्ष आ गया, इसका मतलब कि ये किसका रोमन नंबर हो गया 40 का, यानी कि 40 का। यहाँ पे हम देखेंगे कि ओ ये तो 50 है, पर यहाँ पे यक्ष नहीं लिखा है, इसका मतलब यक्ष का रोमन नंबर किसका होता है 10 का। तो ये टोटल कितने होंगे 60 हो गए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपको अगर करना है तो आप इसी 60 को कैसे तोड़ेंगे, इस 60 को आप 50 प्लस 10 में तोड़ दीजिए, तो 50 का रोमन नंबर यल होता है, और 10 का क्या होता है यक्ष होता है, तो टोटल हम क्या लिख देंगे एलेक्सा, ठीक है, LX। तो इस तरह से जैसे सीबीएसई बोर्ड वालों को उनकी किताबों में, मैथ की किताबों में एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ाया जाता है, और हिंदी वालों को विस्तारित रूप में लिखिए। तो एक्सपेंडेड फॉर्म और विस्तारित रूप का मतलब क्या होगा, जैसे 1275 हमने लिख दिया, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म या विस्तारित रूप में लिखने का मतलब है कि हम पहले 1 लिखेंगे, बाकी सारी संख्या को हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे, फिर उसके बाद हम दूसरी संख्या 2 लिखेंगे, और बाकी की संख्या को हम 0 कर देंगे, फिर हम क्या लिखेंगे तीसरी संख्या 7 लिखेंगे, और उसके बाद की संख्या को 0 कर देंगे, फिर हम लास्ट की क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो कोई 0 नहीं लिखेंगे, यानी कि इसका विस्तारित रूप या एक्सपेंडेड फॉर्म हमारा क्या होगा, 1 लिखेंगे, बाकी 3 अंक है 3 0 कर दिए, फिर 2 लिखेंगे, 2 के बाद 2 अंक है 2 0 कर दिए, फिर 7 लिखेंगे, 7 के बाद 1 अंक है 1 0 लिख दिए, फिर 5 है, 5 के बाद कोई अंक नहीं तो कोई 0 नहीं। यही हमारा विस्तारित रूप, यही हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, और इसी के आधार पे पूरी रोमन नंबर आपको करना है, ठीक है। तो अब आइए, अब यहाँ पे देखिए 50 का हो गया, अब 50 के बाद हम इसका रोमन नंबर निकालेंगे
100 का निकालेंगे। अब 100 का रोमन नंबर निकालेंगे तो 100 की में अगर हम 10 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 110, और 100 में हम 10 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो 100 का रोमन नंबर क्या होता है, तो 100 का रोमन नंबर होता है C, और C में कितना अधिक है, ये 100 में कितना जाते हैं 10। अगर जब कोई संख्या ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, 100 80 होता है, अब 10 जाते हैं तो हम क्या रखेंगे, इस साइड में रखेंगे। अगर कम होगा, अगर हमको लग रहा है कि नहीं 100 से कम है, तो इस यक्स को उठाकर हम यहाँ रख देंगे, यानी कि 90 क्या है 100 से कम है। 100 से कम है, ये किसके नजदीक 90 आ रहा है, 100 के नजदीक आ रहा है। 50 के नजदीक तो नहीं आएगा कि हम यल के हिसाब से करेंगे। 100 किसके नजदीक आ रहा है, 100 के नजदीक आ रहा है। 90 जो है 100 के नजदीक आ रहा है। अब 100 का हमारा जो रोमन नंबर होता है वो क्या होता है, C होता है। तो 100 का C होता है, तो 100 से ये कितना कम है, 10 कम है। कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यक्स को पहले लिखते हैं, क्योंकि 10 का रोमन नंबर क्या होता है, x होता है। तो ये कितने में कम है, 100 में कम है, यानी कि 90 का रोमन नंबर क्या हो गया, XC। आई थिंक कि आपको क्लियर होगा। और 100 के बाद हम आते हैं किस पे, 500 पे। अब हम 500 पे आते हैं, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। 500 पे आते हैं। अब 500 का रोमन नंबर क्या होगा, ये देख लीजिए। तो 500 में अगर हम 100 को ऐड कर दें तो हमारा क्या होगा, 600 होगा। 500 में हम 100 को कम कर देंगे तो हमारा क्या होगा, 400 होगा। ठीक है। अब 500 का रोमन नंबर जो होता है वो आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है। तो 500 का होता है रोमन नंबर D। अब 500 में कितना जोड़ने पर आया है, 600, 100 जोड़ने पर आया है। तो यानी कि कह सकते हैं कि 500 में जोड़ा गया है कितना, 100 जोड़ा गया है, और 100 का क्या होता है C, यानी 600 का रोमन नंबर क्या होगा, DC। अब यहाँ पे है 400। अब ये 500 में कितना कम है, 100 कम है। 100 का क्या होता है C, कितने में कम है, 500 में, और 500 का क्या होता है D। ठीक है। अब इसको अगर हमको निकालना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 110 का, यहाँ पे 110 का, तो 110 का रोमन नंबर हमको निकालना है, हमको नहीं पता है। हम 100 निकाल लिए, 100 प्लस 10, 100 का क्या होता है C, और 10 का क्या होता है X, और टोटल हमारा क्या हो गया CX। वैसे ही हमारा 600 का हमको निकालना है, तो हम 600 लिख दिए। तो 600 का हमारा क्या, किसको हम 600 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 500 होगा प्लस 100 होगा। 500 का क्या होता है D, 100 का क्या होता है C, तो क्या लिख देंगे DC, यानी कि DC। ठीक है। 600 को हम किस तरह से तोड़ेंगे, 600 को हम इसकी नजदीक की सबसे बड़ी संख्या, देखो रोमन नंबर में क्या होता है कि जब कोई संख्या दिया जाता है तो उसकी नजदीक की सबसे बड़ी संख्या हम देखते हैं, और उसी बड़ी संख्या में इसको हम चिन्ह करने का प्रयास करते हैं। तो 600 के सबसे नजदीक की बड़ी संख्या जिसका कि रोमन नंबर होता है तो वो कौन सा है, 500, और 500 का क्या होता है D। तो 500 का D होता है, तो 600 प्लस 100 मिलके 600 होंगे, 500 प्लस 100 मिलके 600 होंगे, तो 500 का D तो 100 का C होगा। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा DC। ठीक है। उसी तरह हम बात करेंगे 1000 का रोमन नंबर। तो 1000 का क्या होगा, तो 1000 का क्या होगा, 1000 में 100 जोड़ देंगे तो 1100 हो जाएगा। 1100 का क्या होगा, 1000 में हम 100 कम कर देंगे तो 900 होगा। तो 900 का रोमन नंबर क्या होगा। ठीक है। तो 1000 का जो होता है वो होता है मंकी, यानी कि यम। ठीक है। अब देखिए 1000 से ये कितना अधिक है, 100 अधिक है। तो यम में अगर हम C को ऐड कर देंगे तो MC हो जाएगा, और MC किसका होता है, 1100 का होता है। अब ये 900 है, ये 1000 में कितना कम है, 100 कम है। 100 का कितना होता है C, कितने में कम है, 1000 में कम है, यानी कि CM, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर। ठीक है। तो ऐसे में जो कि हमारा हो जाएगा 900 का। ठीक है। तो अब 900, 1000, 1100, तो इसको किस आधार पे किया गया है, जैसे अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ रहा तो इसको भी हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे हम ये 1100 दिया हुआ है, तो 1100 को 2 भाग में हम डिवाइड करेंगे। अब 2 भाग में कहाँ पे डिवाइड करेंगे, जो 1000 के सबसे नजदीक की सबसे बड़ी संख्या हो। तो 1000 के सबसे 1100 के सबसे नजदीक की जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 1000, और प्लस कितना 100। 1000 का हमारा क्या होता है यम, 100 का क्या होता है C, तो टोटल हमारा क्या हो गया 1100 का MC। ठीक है। तो इस तरह से हमको इसको करना है। अब इतना अगर आपको